Good morning, students. I am Shelly from SGTB Senior Secondary School, your music teacher. आज का हमारा टॉपिक है घराना। हम करेंगे गायक का घराना। तो घराने जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटल यानी कि वादक के भी हैं, बट हमने क्या करना है, वोकल लिया है तो गायक के घराने ही पढ़ने हैं। सबसे पहले घराना होता क्या है? घराना बेटा, जैसे हम लोग किसी घर में रहते हैं तो वहाँ परिवार के सदस्य होते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जो हमारे बड़े कहते हैं वैसे ही हमें करना पड़ता है। सीखते हैं ना हम उनसे कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक वैसे ही इस घराने में क्या होता है, ये बस संगीत के घराने के नाम से है कि इसमें एक गुरु हो गया, जैसे गुरु शिष्य परंपरा होती थी पुराने टाइम में, गुरुकुल में भेजा जाता था। उसी तरह से इसमें क्या है, संगीत सीखने के लिए भेजा जाता है किसके पास? गुरुओं के पास। वो गुरु जो आपको सिखाते हैं वो एक घराना बना देते हैं कि इसमें आप उनके अकॉर्डिंग ही गाना सीखेंगे। मीन्स अगर भैरव राग मैं गा रही हूँ, हो सकता है मेरा गाने का तरीका अलग है और दूसरे का अलग है, तो उनकी कुछ विशेषताएं हो जाती थी अलग अलग। तो इसमें क्या होता है, घराने में गायन ही सिखाया जाता है। ठीक वैसे जैसे बड़े जो सिखाते हैं उसको मानना पड़ता है, कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह बन जाता है। अब ये दो तरह के होते हैं घराने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जो गुरु है वो क्या करता है, वो सिर्फ अपने ही परिवार के सदस्यों को सिखाना चाहता है, तो वो होता है प्रत्यक्ष घराना, कि मैं अपने परिवार के अलावा किसी और को ये गुण नहीं दूंगा, सिर्फ मेरे ही बच्चों को आना चाहिए, तो वो हो गया प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष क्या होता है कि सिर्फ मेरे बच्चे क्यों, जो भी सीखना चाहता है वो आकर सीखे, उसे सिखाएंगे, तो वो हो जाता है अप्रत्यक्ष। क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे घराने हैं कितने प्रकार के, बहुत सारे हैं ये, तो हम उनमें से कुछ करेंगे। ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने का जो प्रतिपादक कहें, संस्थापक कहें, तो वो कौन है? नत्थन पीर बख्श। आगे इनके संभाला किसने है? हस्सू खां, हद्दू खां, नत्थू खां, इन लोगों ने इसका आरंभ किया है। इनके गायन फेमस होते चले गए और इन्होंने ही आगे शिष्य परंपरा बनाई। तो नत्थन खां के दो पुत्र थे, कादर बख्श, पीर बख्श। हस्सू खां की शिष्य परंपरा में गुले इमाम, बालकृष्ण बुआ, बाबा दीक्षित, ये लोग थे। तो ये इस तरह से क्या करते थे, हमने क्या याद रखना है कि ये घराना किसने बनाया, कौन है इसका संस्थापक और कौन कौन इसमें शिष्य परंपरा बनती चलेगी। फिर हमने करना है इसकी विशेषताएं कि इनके गाने का विशेषता क्या थी। ग्वालियर घराने की क्या विशेषता थी? जो इसमें आकार लेने का जो आलाप है वो आकार में गाते हैं। आकार में यानी स्वरों में ना गाकर आ करके गाते हैं, तो वो आकार में हो गया। ध्रुपद अंक के ख्याल यानी कि ख्याल जो होते हैं उसमें ध्रुपद का टच आता है। जोरदार और खुली आवाज़, ये जो कुछ पॉइंट होते हैं ये लगभग सब में जाते हैं, क्योंकि गायक होगा तो उसकी आवाज़ तो होनी चाहिए ना जोरदार और खुली। तो ये कुछ पॉइंट्स आप हर किसी में भी डाल सकते हैं। बहलावा यानी कि जैसे ताने होती हैं, आलाप होते हैं, उनका विस्तार करना स्वरों का, तो बहलावा से विस्तार करते हैं। गमक का प्रयोग, स्वरों को गंभीरता से गाते हैं। सपाट ताने, बिल्कुल सीधी ताने लेते हैं, स्वरों को आड़ा टेढ़ा नहीं करते, सीधे स्वरों में जाना और सीधे स्वरों में आना। लयकारी, दुगुन, तिगुन, चौगुन, इस तरह की लयकारी करी जाती है। ठुमरी के साथ तराना गायन किया जाता है। जनता के स्तर का ध्यान इस घराने की विशेषता है। मीन्स जनता जैसा चाहती है सुनना, तो उस टाइप की ये चीज़ें बनाते हैं। फिर आ जाता है हमारा आगरा घराना। आगरा घराने के बारे में क्या बोलते हैं कि इस घराने के प्रवर्तक कौन है? तानसेन के दामाद हाजी सुजान को भी मानते हैं। इन्होंने क्या किया, आगे चलकर घग्गे खुदा बख्श ने ग्वालियर के नत्थन पीर बख्श से, यानी कि ग्वालियर के घराने के जो गुरु हैं नत्थन पीर बख्श, उनसे जाकर संगीत की शिक्षा ली और बाद में इस नए घराने को आगे बढ़ाया। इस कारण आगरा और ग्वालियर घराने की कुछ विशेषताएं इस तरह से हैं। शिष्य परंपरा में कौन है? इनके गायक जो फेमस हैं, फयाज खां, विलायत हुसैन, शराफत हुसैन, लताफत हुसैन आदि। तो कहीं कहीं देखने को मिलता है कि फयाज खां भी आगरा घराने के संस्थापक मान लिए जाते हैं, तो कुछ क्या कहते हैं, हाजी सुजान कहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, गलत नहीं चलेगा। ये शिष्य परंपरा में आते हैं। ऐसे विशेषताएं क्या है इनकी? नोम तोम में आलाप। जो प्राचीन हमारा संगीत है, ध्रुपद और धमार, उस तरह के ये इनकी लयकारियाँ होती हैं। तो इसमें आलाप भी नोम तोम के लगते हैं। बंदिशदार चीज़ों का गायन करते हैं।
खुली और ज़ोरदार आवाज़, जैसे कि मैंने आपको बोला ये हर किसी में डाल सकते हैं आप। ख्याल के साथ साथ ध्रुपद, धमार और ठुमरी गायन भी करते हैं। इनके सिर्फ ख्याल नहीं गाते, इनको ध्रुपद, धमार, ठुमरी तीनों संगीत का ये गायन करते हैं। बोलताने, बोलताने क्या होती हैं? मीन्स अगर किसी राग की एक लाइन हमने स्टार्टिंग की ले ली, उसको अलग अलग स्वरों में गाना, यानी कि ट्यून बदल बदल कर गाना, वो बोलतान होती है। जबड़े का प्रयोग, यानी कि जबड़े की ताने लेते हैं, वो लय ताल का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर आता है किराना घराना। किराना घराना का कौन माना जाता है? अब्दुल करीम खां और वीणा वादक बंदे अली खां इसके संस्थापक माने जाते हैं। प्रतिनिधि कलाकार हैं अब्दुल वहीद खां, इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब्दुल करीम खां पहले सारंगी वादक थे और बाद में कुशल गायक हुए। तो इनकी शिष्य परंपरा में कौन आता है? सवाई गंधर्व सुरेश बाबू माने, करीम खां, ये लोग क्या हैं? इनके शिष्य में आ जाते हैं। आगे चलकर अमीन खां, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बड़ौदेकर, भीमसेन जोशी, सरस्वती बाई राणे, रज्जन अली, बहरे बुआ रोशन, आरा बेगम, ये सब इनके शिष्य परंपरा में आते हैं। कि विशेषताएं क्या हैं? स्वर लगाने का भावपूर्ण ढंग, आलाप प्रधान गायकी, विलंबित गायन, स्वरों की धीरे धीरे बढ़त, आकार में स्वर लगाओ, ठुमरी अंक इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम करेंगे पटियाला घराना। जयपुर घराने की ज़रूरत नहीं, आप कुछ घराने याद कर सकते हैं। तो पटियाला आपको 4 फेमस करा रहे हैं। पटियाला घराना किसका है? आलिया फत्तू बोलते हैं। अली बख्श और फ़तेह अली दोनों भाइयों ने मिलकर जयपुर की गोरखी बाई, बैरम खां तथा तानरस खां से क्या किया? संगीत की शिक्षा ली और उसके बाद इस घराने की नींव रखी। मुख्य कलाकार कौन कौन हैं? काले खां, बड़े गुलाम अली खां, उनके पुत्र मुनव्वर अली खां, जगदीश पंडित, अजय चक्रवर्ती इस घराने के प्रमुख गायन है। विशेषता क्या है? कलापूर्ण बंदिशें, यानी कि स्टाइल बहुत होता है इनकी ख्याल गायकी में, और छोटे ख्याल होते हैं। रचनाओं में चपलता, अलंकार युक्त वक्र तथा फिरत की तानों का प्रयोग किया जाता है। ख्याल के साथ पंजाब अंकित ठुमरी टप्पा गायन में प्रवीणता होती है। तैयार तानों का प्रयोग किया जाता है और गले की तैयारी बहुत अधिक होती है। तो आज का टॉपिक आपका यहीं तक है। इसको अच्छे से समझना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।